किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। भैया, आपने ऐसी लड़की से शादी की जिसकी एक बेटी है? आई नो आयु, मैं जानता हूँ कि मैंने जिससे शादी की उसकी एक बेटी है, पर मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने उससे शादी की है। ओ भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे नाराज हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि कम से कम आपने शादी तो की। और वैसे भी मुझे भाभी पसंद है। मैं देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम नाराज नहीं हो मुझसे और अपनी भाभी से। मुझे थोड़ी देर पहले आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी, पर अब शांत है। भाभी, आपको शायद अपने रूम में जाके आराम करना चाहिए। आयु, तुम बहुत अच्छी हो और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम हम पे नाराज नहीं हो। मम्मा, अब से हम यहीं रहने वाले हैं। हाँ, आप यहीं रहोगे। और चलो मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। ओके आंटी, बाय मम्मा, गुड नाइट। चलो हम भी रूम में चलते हैं। और भला मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में क्यों रहूं? क्योंकि अगर आयु को पता चल गया कि हम दोनों अलग अलग हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुत गुस्सा होगी। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करूं? हाँ, ठीक है, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी समझ गई। और हाँ, आयु के सामने ऐसे बिहेव करना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चले अब रूम में। फिर आरव और जिन वहाँ से रूम में जाते हैं। हाँ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, तुम? हाँ, मैं बताओ कहाँ सोओगी? देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती, बाकी तुम मुझे कहीं भी सुला दो। अफसोस, पर तुम्हें इसी रूम में और इसी बेड पे मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। अब ठीक है, तो तुम इस साइड सोना, मैं उस साइड सोऊंगी। फिर जिन जाके बेड पे बैठ जाती है। ओह गॉड, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी पूरी जिंदगी इस रूम में? वो तुम सोच लो कि तुम्हें कैसे रहना है। बाकी मेरी बहन को अगर कुछ भी पता चला हमारे बारे में तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना तुम। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे करीब नहीं आओगे। ये प्रॉमिस टूट भी सकता है, तो मेरी बहन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। भैया, सॉरी, क्या मैंने डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं आयु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आओ ना तुम। एक्चुअली युंजी को आप दोनों के साथ सोना है, उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ ले आई। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, तुम युंजी को यहाँ ले आई, वरना ये आदमी रात में पता नहीं मेरे साथ क्या कर देता। ओके युंजी, जाओ और सो जाओ। ओके आंटी, गुड नाइट। युंजी बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो आओ, मम्मा के साथ सोना है ना? हाँ युंजी बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। युंजी से आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। आज मैं अपने मम्मा डैडी के साथ सोऊंगी। युंजी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो, है ना? मम्मा, मेरी हैप्पी होने का रीजन भी तो आप दोनों हो। मैं हमेशा आप दोनों के साथ सोना चाहती हूँ। आई लव यू, गुड नाइट। अब क्या करें, हाथ कैसे छुड़ाएं अपना? अगर वो एक चीज को पकड़ के सो जाए तो वो छोड़ती नहीं है, तो हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा। वैसे युंजी सोते हुए बहुत प्यारी लगती है। अब तो मुझे ये सब रोज बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ मुझे भी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अगर तुम सामने रहोगे तो नींद कैसे आ सकती है? फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों भी सो जाते हैं। ऐसे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? सर में दर्द होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे इतना करीब आने की, हमेशा सोने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या मैं छोड़ूं? पकड़ के खुद मुझे सोए थे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्यों मार रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करके सोने की? अच्छा बस करो, मुझे क्या पता था कि नींद में मैं तुम्हें हक कर लूंगा। अच्छा, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कैसे आदमी हो। और मेरी बेटी को कहाँ छुपाया तुमने? वो कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, नीचे होगी। कोई मुझे बचाओ, मम्मी मुझे इस दरिंदे से बचाओ
जिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, आखिर इसने इतना ड्रामा सीखा कहाँ से है? आंटी खाना बहुत अच्छा है, चलो मैं भी टेस्ट करूं। तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। भाभी आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे भैया ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। भाभी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो? ये क्या बोल दिया? भाभी ऐसे मत हंसो, मुझे डर लग रहा है। मम्मा आयु, वो मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारे भैया ना सुबह सुबह बहुत नॉटी हो जाते हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी। आयु ज्यादा मत दिमाग लगा, ओके? तुम एक काम करो, ब्रेकफास्ट करो ना। भाभी क्या हुआ, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? कोई गड़बड़ है? गड़बड़? कैसे गड़बड़? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, तुम ब्रेकफास्ट करो। सो सैड, आप दोनों के बीच में कल रात कुछ नहीं हो पाया ना? क्या? ओ भाभी, इतनी भोली भी मत बनो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं और आरएम हक के सो रहे थे? मेरा मतलब तुम मेरे रूम में आई होगी यूंची को लेने, तो तुमने तो देखा होगा कि कैसे सो रहे थे हम। ओ भाभी, मैं आपके रूम में गई थी तो मैंने तो देखा ही होगा, आप दोनों एक दूसरे को कितने प्यार से हक करके सो रहे थे। आपको पता, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था। ओह माय गॉड, सच बताओ तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब तुमने सब देख लिया? ऑफ कोर्स भाभी, सब देख लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। तो क्या आ रहे हो आप मेरे घर पे? ओह, घर पे बुला रही हो, काफी रोमांटिक हो रही हो। अरे मेरा मतलब ये है कि मम्मी डैडी से बात करने कब आ रहे हो आप? उसके लिए बेबी मैं आज ही आ रहा हूँ। और सुनो, माफिया लुक लेकर मत आना, एक अच्छे बॉय की तरह आना और अच्छे से बात करना मॉम डैड से। पर बेबी मैं एक माफिया ही हूँ। नहीं, अगर आज तुमने अच्छे से मॉम डैड से बात नहीं करी तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, फिर तुम देखते रहना ऐसे ही। ओके ओके बेबी, मैं जरूर आऊंगा और अच्छे से बात करूंगा, ठीक है? आई लव यू। I love you too. Bye. Oh, Jungkook. हेलो जिमिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जुनवो, तुम? क्या आज हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई करने चले? ओके। आई एम रियली सॉरी, पर जिमिन मेरे साथ पढ़ाई करने जाएगी। शुका, तुम पढ़ाई करोगे? क्यों नहीं कर सकता? चलो जिमिन, यहाँ से हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, चलो मेरे साथ। जिमिन को सबसे पहले मैंने कहा था, तो जिमिन मेरे साथ चलेगी। अपना मुंह बंद करो और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी। उसका हाथ छोड़ो, तुम छोड़ो। मैंने कहा तुम छोड़ो उसका हाथ, तुम छोड़ो, मैंने कहा। शुगा, बस भी करो। क्यों ना हम तीनों साथ में चल के पढ़ाई करें? नहीं जिमिन, मैं इसके साथ नहीं पढ़ूंगा, और मैं कौन सा पढ़ना चाहता हूँ। बस करो जिमिन, इधर आओ चुपचाप से। तुम्हारी हिम्मत कैसे जिमिन को खींचने की? अगर उसे लग जाती तो? पर लगी तो नहीं ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी शुगा के साथ जा रही हूँ युनवो, मैं तुम्हारे साथ रेसेस के बाद आऊंगी, ओके? नाराज मत होना, आई एम सॉरी। जाओ जिमिन, अब तुम मेरे साथ क्यों आओगी? अब तो वो तुम्हारा दोस्त है ना जिमिन? मैंने ठीक कहा ना? जाओ जिमिन, उसने कह दिया। चलो हम यहाँ से चलते हैं। मेरा हाथ तो छोड़ो। नहीं, चलो मेरे साथ। शुगा, युनवो, शुगा तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। फिर जिमिन और शुगा वहाँ से चले जाता है और युनवो क्लास में चला जाता है। सुनो ना, मैं कह रही थी कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। देखो मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाऊंगा। प्लीज मुझे आराम करने दो आज। ओह बॉगम, तुम बहुत बुरे हो। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को तुम शॉपिंग पे भी नहीं लेकर जा सकते, तो तुम्हारा घर पे रहने का कोई फायदा नहीं है बॉगम, अगर तुम मुझे शॉपिंग पे नहीं लेकर जा सकते। मुझे सुनाना बंद करो, पहले जाके गेट खोलो। जा रही हो ना, ऑर्डर मत दिया करो तुम मुझे। अरे तुम कौन हो बेटा? हेलो मदर इन लॉ, कैसी हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अरे आंटी, रास्ता छोड़िए ना, अंदर जाने दीजिए, सर को भाभी से मिलना है। फिर जॉनसुक और जंकुक अंदर जाते हैं। मैंने आप दोनों को नहीं पहचाना, आप दोनों कौन हो? हेलो फादर इन लॉ, कैसे हैं आप? और मेरी बेबी कैसी है? कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे घुस सकते हो? ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है आपके होने वाले सन इन लॉ, जंकुक। जंकुक आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हाँ? वी, बेटा। वी, ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? हाँ? सॉरी डैड, ये जंकुक है। बेटा हम तो नहीं जानते इन्हें। वो मम्मा, इन्हें मैं ही जानती हूँ बस, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं,
डैडी, आपने कहा था ना कि अगर मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो आप मेरी शादी उससे करवा दोगे। प्लीज, मैं जंकुक को पसंद करती हूँ, और अगर आपने तब भी हमारी शादी नहीं करवाई तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मॉम, जंकुक का कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग नहीं माने तो वो मनाएंगे आपको। चलो सब बैठ के बातें करते हैं। फिर वो सब लोग बैठ जाते हैं। वो क्या है ना, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। शादी के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये बताओ, तुम करते क्या हो, क्या काम करते हो? वो डैड, मैं बताती हूँ। नहीं बेटा, तुम नहीं, यही बताएंगे। मैं बताता हूँ। सर एक बिजनेसमैन है और मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, और इनकी कंपनी कोरिया में टॉप 5 में आती है। आपने जियोन्स कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, है ना? तो आपने तो सुन ही लिया होगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आपकी बेटी को मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पास सब कुछ है। आई नो कि तुम अच्छे दिखते हो और बिजनेसमैन भी हो, पर ऐसे कैसे हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दें? आई मीन सोच समझ के करनी चाहिए शादी। मम्मा, जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। प्लीज करवा दीजिए हमारी शादी। हम तो तुम्हें अच्छे से जानते भी नहीं हैं, तो हम कैसे तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दें? आपको मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी मुझे अच्छे से जानती कि मैं कैसा हूँ। आखिर तुम मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? मैं आपकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं किसी के मारने मोड़ने की बात नहीं कर रहा। तुम इस पे क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए। मेरा इतना बड़ा घर किसी काम का नहीं है, वो पूरा खाली रहता है। अगर आपकी बेटी उसमें नहीं है तो मेरे लिए वो घर भी किसी काम का नहीं है। मेरी जिंदगी मेरे लिए काम की नहीं है जब तक आपकी बेटी मेरी जिंदगी में नहीं है। बॉगम, तो आपने क्या सोचा? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है और मेरी बेटी इसके साथ खुश है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप रेडी हो इन दोनों की शादी के लिए? हाँ जीसू, मैं रेडी हूँ वी की शादी जंकुक से करवाने के लिए। आई लव यू जंकुक। ब्यूटीफुल। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों की शादी हो रही है। फिर चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। हाँ, बॉगम ने बिल्कुल ठीक कहा। आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं परेशान हो गई तुमसे। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ तो तुम उल्टी बातें करते हो, क्योंकि मुझे सब नहीं पढ़ना। ये बेवकूफों के पढ़ने की चीज होती है। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम जैसे महान आदमी क्या पढ़ते हैं? मुझ जैसे महान आदमी खेलते कूदते हैं, ना कि किताबी कीड़े बनते हैं। रुको, मैं तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इसका आंसर छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। आई होप कि तुम भी जानते होगे। फोटोसिंथेसिस, हाँ जानता हूँ ना। Photosynthesis is the process in which 4 plants go to picnic. When they go to picnic, one plant खींचिंग photo of the other 3 plants and sending photo on WhatsApp. So WhatsApp पे photo गया, photo का chat खोला, photo scene. So it is photo scene. उसके बाद photo इधर है, तो इधर है photo क्या? This is. So photo scene, this is photosynthesis. हो गया ना फोटोसिंथेसिस? इतना इजी तो था। तुम्हारा जवाब सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन ही गलत था। तुमसे नहीं होगा, मैं क्लास में जा रही हूँ। बाय। चुपचाप से यहीं शांति से बैठो। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? क्योंकि तुम बकवास बातें करते हो। बाय। रुको, क्या कर रहे हो ये तुम? खिलती कलियों में ढूंढूं बस तेरे निशान। मिस्टर अब्बर, तुम पे गुस्सा सूट नहीं करता, तो थोड़ा शांत रहा करो, ठीक है? तुझे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ये पागल हो क्या? इसको कहेंगे तुम पे गुस्सा सब करेंगे तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से। तुम मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। पर तुम्हारा आंसर कितना फनी था। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, अब चलो क्लास में चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से क्लास में चले जाते हैं। वी ने अपने लिए लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा ढूंढा है और मैंने बेकार। बॉगम, आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो। मॉम डैड, क्या मैं जंकुक को अपना रूम दिखा दूं? क्यों नहीं बेटा, जाओ। जंकुक चलो मेरे साथ। फिर वी जंकुक को लेकर अपने रूम में जाती है। आई लव यू जंकुक, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आखिरकार मेरे मॉम डैड को मना लिया। फाइनली अब हमारी शादी होगी। बेबी, क्या तुम अब खुश हो? हाँ जंकुक, मैं बहुत खुश हूँ। अब देखो, तुमने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैंने प्यार से बात की। अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट? पर कैसा गिफ्ट? और तुम्हें क्या चाहिए? आई थिंक मैं तुम्हारे इरादे समझ रही हूँ। समझ रही हो तो मुझे मेरा गिफ्ट दे दो, एक किस। नहीं जंकुक, अभी नहीं, शादी के बाद, ओके? देखो, ये मेरा रूम है, कैसा लगा? और मैं बहुत खुश हूँ। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना?
और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। वी, एक सेकंड, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, दिखाओ तो जरा। क्या जंगकुक, क्या कर रहे हो? नहीं प्लीज, मैं तो करूँगा। नहीं प्लीज नहीं। तुम्हें गुदगुदी लगी? मजा आया? नहीं जंगकुक प्लीज, ये लो। नहीं प्लीज। नहीं प्लीज। जंगकुक प्लीज, नो। प्लीज गुदगुदी करना बंद करो। क्या हुआ? मजा आया? अब मत करो, मेरे पेट में दर्द हो गया। प्लीज अब मुझे उठने दो। तुम भी ना। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ। वैसे आज मैं तुम्हारी वजह से इतना खुल के हंस पाया हूँ पहली बार। तुम मुझसे ये जानते हुए भी शादी कर रही हो कि मेरी लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं, कितने खतरे हैं, तब भी तुम मुझसे शादी कर रही हो। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं कैसे रहूँगा? मुझे इसका कोई डर नहीं है, चाहे कोई भी मुसीबत आए, हम दोनों कम से कम साथ में तो रहेंगे ना। और वैसे भी अगर मुझ पे कोई मुसीबत आ भी गई तो तुम हो ना मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे जंगकुक पे पूरा विश्वास है। और अगर तुम पे कोई मुसीबत आई तो मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। मेरी होने वाली वाइफ तो काफी समझदार है ना? ये क्या किया? कैसा लगा? मैंने मेरा गिफ्ट ले लिया। अच्छा तुम एक एक्स्ट्रा ली, ऐसा नहीं होता। अच्छा तो तुम भी ले लो। हाँ इधर माय बेबी। ये क्या कर रहे हो? मॉम डैड आ जाएंगे। हाँ? जंगकुक। मिस आयु, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं समझ गया कि आप किस क्लास के बारे में बात कर रहे थे। ओह, तो आप समझ गए। देखिए मिस आयु, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आखिर बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। हाँ? आपको पता है इस स्कूल में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? वो आप ये क्या कह रहे हो आयु? आखिर मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं, प्यार करना, एक दूसरे को लाइक करना, साथ बैठना, हाथ पकड़ना, ये क्या गलत है? ये सब इलीगल है। आपकी बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्यार व्यार तो किसी से करना नहीं है और ब्रह्मचारी बनने का घमंड पाले बैठे हो। मेरी क्लास है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। बाय। अरे आयु, पर मैंने ऐसा क्या कह दिया? रुको तो। मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, बेवकूफ कहीं के। लगता मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। आखिर अच्छी बात बताओ तो लोगों को बुरा क्यों लगता है?